चरणवा भवनवा में बाजे। अब बाजा बज रहा है तो गाने वाला भी चाहिए। अब बाजा बजाने वाले कौन कौन लोग हैं? नारद मगन होई के पिया बजावे, नारद मगन होई के पिया बजावे, नारद मगन होई के पिया बजावे। काग करे कीर्तनवा, काग मुंडी जी, काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा। काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा। अब गाना भी हो रहा है और बाजा भी बज रहा है और नाच नहीं होती है तो आनंद नहीं आता। देखिए नाच बहुत जरूरी है। हम लोग नाच रहे हैं, एक पूरी प्रकृति नाच रही है। एक अधिकारी अगर अपने कलम को न नचाए तो भूखों मर जाएगा। वो भी नचा रहा है, कलम भी नाच रही है, हम भी नाच रहे हैं, आप भी नाच रहे हैं, सारी सृष्टि नाच रही है। पक्षी कल्लो करके नाचता हुआ जा रहा है, सारी दुनिया नाच रही है। गाड़ी का पहिया नाचना बंद कर दे तो 10 के 10 वो भी नाच रहा है। नाच 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? नाच होती है 5। पहली आध्यात्मिक, पहली नाच होती है आध्यात्मिक। वह नाच जो भगवान को प्राप्त करने के लिए नाची है, जिस नाच को भगवान देखते हैं, ऐसी नाच जिसे स्वयं परमात्मा देखें। जैसे सुतीक्षण नाच रहे हैं, भगवान पीछे छुप के देख रहे हैं। कबों का नृत्य करे मुनि गाई, प्रभु देखे तो वो लगाई। ये आध्यात्मिक नृत्य। दूसरा है रजोगुणी, आंख मटका के, कमर लटका के, जिसको आप लोग ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, ये रजोगुणी नाच। तीसरा है भेद नृत्य, नाचने वाली बना है लेकिन है नहीं, इसको कहते हैं डांसर, लवंडा। वो है लवंडा, है पुरुष, स्त्री का रूप बना करके नाच रहा है, वो भेद नृत्य। और एक होता है भेदी। भेदी नृत्य उसको कहते हैं कि ऐसी नाच नाचे कि नाचते नाचते अपने आप को समाप्त कर दे, मर जाए। ऐसा नचनिया कौन है कोई? नहीं है, भस्मासुर। भस्मासुर है, ऐसी नाच नाचा कि अपने खत्म हो गया। कृष्ण भगवान मोहिनी रूप बनाकर क्या क्या गणथैया नाच दिखाइए, कहो कैसे होता, कहे ऐसे एक हाथ नीचे कमर पर, एक हाथ अकाल इसके सर पर हाथ रखे हो जाकर भस्म हो जाए, तो अपने भस्म हो गया नाच के। ये भेदी नृत्य है। और 5वां है अभेद नृत्य। जब कभी कृष्ण बन करके, कभी राम बन करके भगवान नाचते हैं इस धरती पर, मनुष्य का रूप धारण करके जब भगवान नाचते हैं, उसको क्या कहते हैं? अभेद नृत्य। यही 5 प्रकार का नृत्य होता है। हम लोगों की जानकारी में छोटे छोटे थे, बारात आती थी, नाचने वाले को देखने के लिए घराती बराती उमड़ पड़ते थे। अब तो घराती बराती नाते बजनिया देखते हैं।
उल्टा हो गया, सब उलट गया। घराती भी नाच रहे हैं, बाराती भी नाच रहे हैं, और बाजा वाला देख रहा है, वाह हम लोगों का पिंड छूट गया, यही लोग नाच रहे हैं। तो 5 प्रकार का नृत्य होता है। आध्यात्मिक नृत्य, रजोगुणी नृत्य, भेद नृत्य, भेदी नृत्य, अभेद नृत्य। तो यहाँ भगवान के जन्मोत्सव में नाच हो रही है। नारद जी वीणा बजा रहे हैं, कागभूषुंड जी कीर्तन गा रहे हैं, और नाचने के लिए जब देखिए कि कोई नहीं नाच रहा है, तन सुधि भूली मगन होई के नाच, तन सुधि भूली मगन होई के नाच। शैल सुता के सजनवा, भोलेनाथ, शैल सुता के सजनवा, भवनवा बजनवा, शैल सुता के सजनवा, भवनवा बाजे गाड़ी प्रगटे ललनवा, बजनवा बाजे ललनवा, भवनवा बाजे बजनवा। व्यास मगन होई के मंगल गावे, व्यास मगन होई के मंगल गावे। पाके प्रभु के दर्शनवा, भवनवा में बाजे, पाके प्रभु के दर्शनवा, भवनवा बाजे बजनवा। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। प्यारी प्यारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। प्यारी प्यारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। इसको कहते हैं मंगल गीत, सोहर कहा जाता है। और सोहर होता है बड़ा नोहर, सोहर बड़ा नोहर होता है। नोहर का मतलब कि किसी किसी के जीवन में इसका अभाव हो जाता है। एक कन्या विवाह हुआ, ससुराल गई, और ससुराल से अपने घर चली आई, तो माँ पूछती, अरे बेटी किसके साथ आई हो? कहे अकेले। कहे अकेले? पतिदेव, तुम्हारे देवर ससुर कोई साथ नहीं आया, अकेली चली आई? तो माँ पूछती है कि हो बेटी तो है या न दुख, अरे की भइल धन दुख हो, बेटी की तोरे पति परदेश, अकेले चली आई, अकेली चली आई। तुम्हारे पति परदेश है, अन्न की कमी है, धन की कमी है। तो कहती कि ना, नाही बाटे माई मोहे अन्न दुख, नाही बाटे धन दुख हो, माई नाही मोरे पति परदेश, अकेले चली आई। कब पति परदेश में नहीं है, अन्न की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, तो आई क्यों अकेले? तो रो कर कहती है कि माँ, सासू जे कहली बजनिया, सासू जे कहली बजनिया, ननद निरबंसिन, ननद निरबंसिन हो,
अरे माई जेहि संग भइले बियाह ते देश निसार हो। माई जेहि संग भइले तो माँ कहती है कि अरे बेटी दूर रहू बेटी, दूर चली जा बहू बेटी, बहुआ के पाँव बाटे भारी। घर में हमारी बहू को बच्चा होने वाला है, कहीं तुम्हारी परछाई पड़ जाए, वो अभी बाजी में हो जाए। बेटी तो हरी परत पर छैया बहिन होई गई है हो। बेटी तो हरी माँ कहती है कि बेटी कहीं और चली जाओ। क्यों? तुम्हारी परछाई पड़ जाएगी तो मेरी भी बहू बाजिन हो जाएगी। ये सोहर बड़ा नोहर होता है। और यहाँ तो एक नहीं चार चार। दशरथ जी के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं है। परमानंद आनंद कितने हैं? कितने आनंद हैं? दो। एक विषयानंद, दूसरा ब्रह्मानंद और तीसरा परानंद। तीन आनंद होता है। विषयानंद, परमानंद और परानंद। विषयानंद का भोगी सारा संसार इसका आकार मलमूत्र के बीच में होता है, ये विषय का आनंद है। और परमानंद जो ब्रह्म को पुत्र के रूप में प्राप्त कर ले, जैसे राजा दशरथ। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए और परानंद की प्राप्ति ऋषि पत्नी अनुसुईया को हुई थी। चौथा है ब्रह्मानंद। संसार में चार आनंद हैं। कितने हैं? चार आनंद। विषयानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद और परानंद। ब्रह्मानंद की प्राप्ति राजा जनक को हुई। अलग अलग इसके पात्र हैं जो आनंद को प्राप्त हुए हैं। तो राजा दशरथ जी को परमानंद हुआ। पुत्र को अपने गोद में लेकर खिला रहे हैं। पुत्र गात्र से अस्पर्शम चंदनादिति विच्यते। चंदन मरे आगे अपने मस्तक पर लगा लीजिए, जो शीतलता प्राप्त होती है। अपने पुत्र को गोद में ले लीजिए, जो शीतलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से परमात्मा जब आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं तो वह शीतलता की अनुभूति। तो परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजाओ बाजा। बाजा बजा तोहर हुआ। लोगों को सर्वत दान दिन सब काऊ, जय पावा राखा नहीं काऊ। सर्वत दान दिए, जो दिए कोई अपने पास नहीं रखा। सर्वत नाम किसका है? भगवान का। सर्वत दान दिया, वह कोरा में लड़का दे दे, लीजिए, वो फिर वापस। सर्वत दान दीन सब मुनि जन जन संतन को सर्वत। सर्वत कौन है? भगवान है। सर्वत दान दीन, कुछ नहीं बचा जब सर्वत हो गया। सर्वत दान
जैसे आप किसी दरवाजे पर जाएं और प्रेम से आपको अपना बच्चा लीजिए लीजिए, तो आप क्या करेंगे? 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद तो फिर देना ही देना है, घर तो लेके जाएंगे नहीं। जय पावा राखा नहीं। इसी प्रकार से प्रभु का बालपन मिलता है, थोड़े बड़े होते हैं। नाम कर न कर अवसर जानी, नाम कर अवसर जानी, भूप बोली पठ ये मुनि जानी, गोपाल बोली पठ ये बोली जानी। दशरथ जी ने समाचार भेजा कि जाइए गुरुदेव को बुला लाइए। ये संस्कार हैं। संस्कार कितने होते हैं जानते हैं? 16। वाह, 16 संस्कार। और श्रृंगार कितने होते हैं? 16। ये दोनों कहां से चले? देखिए, जब भगवान की कथा होने लगती है तो लौर बोर बन करके नहीं आना चाहिए, खूब सज के धज के। जब भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए काशी में, उनके साथ माता पार्वती ही है। शिव पुराण की कथा है और भगवान शिव स्वतः सुनने के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? पार्वती की सहेली थी, उसका नाम था चिंतुका। उस चिंतुका को तारने के लिए, उसका पति दुरागामी हो गया था, प्रेत योनि में चला गया था, उसका उद्धार कराने के लिए चंद्रिका ने कहा कि मैं कैसे सुन सकती हूँ कि शिव पुराण की कथा बिना गांठ जोड़े नहीं सुनी जाती है। पति पत्नी साथ में होंगे तब कि हमारे पति को प्रेत योनि में है, कहते हमारा उद्धार कैसे होगा? कहे कोई पति पत्नी सुन ले, बहाने से तुम भी सुन लो। तो भगवान शिव को मलाई कहे कथा सुनना, कहे कौन सी? कहे शिव पुराण की। कहे हम कथा सुनने चले? कहे आपको चलना पड़ेगा, हमारी सहेली का उद्धार कराना है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जब कथा सुनने चलना ही है तो एक काम करो, खूब सज धज के चलो, क्योंकि कोई श्रृंगार में कमी रह जाएगी तो तुम्हारी कुरूपता किसी को कष्ट न दे दे। ऐसे दादाजी थे, 75 के पार थे। हमने कहा महाराज जी चलिए, कथा हो रही है, सुन लिया जाए। कहाँ? चलिए, थोड़ा सा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? और घर में गए, बड़ा सा शीशा रखा हुआ, कंघी लिए, तेल मार रहे, जटा और बाल और सब चमका रहे हैं, इसमें पाउडर सब लगा रहे हैं। महाराज 75 बरस की बुढ़ौती में आप सज रहे हैं, हाँ डेंट पेंट कर रहे हैं। कहें कि नहीं जानते आप व्यास जी, हमारी कुरूपता, हम बुढ़े न हो गए हैं, हमारी कुरूपता किसी को खल न जाए। अरे ये कहाँ से आ गया बिखरा बिखरा बाल लेकर के, इसलिए सवाल के चलता हूँ, बूढ़ा तो हो ही गया हूँ, लेकिन मेरा चेहरा खराब न लगे किसी को, इसलिए सज के जाता हूँ। तो भगवान शिव ने कहा हे पार्वती, कथा सुनने के लिए चल रही हो, जरा श्रृंगार कर लो। माता पार्वती कथा सुनने के लिए 16 घंटे तक श्रृंगार किया था। प्रमाण है। कितने घंटे? 16 घंटे। लोग कहना कि मेहरारू बहुत देर कर रहे हैं। कहाँ देर कर रहे बेचारे? 1 घंटा 10 मिनट समय ना मिले तो चलो जल्दी देर हो रही है, ये मेहरारू परेशान। अरे औरत को श्रृंगार करने में 16 घंटा लगा। वही के भगवान शंकर ने स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार और पुरुषों के लिए 16 संस्कार बनाए। गर्भाधान संस्कार होता है, उसका नियम होता है, अगर समय से गर्भाधान नहीं हुआ तो पुत्र राक्षस पैदा हो जाएगा। इसी रामचरितमानस में प्रमाण है। पिता एक है, मां 2 है।
असमय में गर्भाधान संस्कार हुआ, राक्षस पैदा हो गया। समय से गर्भाधान हुआ तो देवता पैदा हो गया। गर्भाधान संस्कार, फिर जन्मना संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, नाम रखा जा रहा है। बुला लिए गुरुजी, नाम रख दीजिए, बच्चे का क्या नाम रखें? जथा नाम तथा गुण, नाम जैसा रखा जाता वैसे गुण भी होता है। भगवान स्वतः चारों धर्मों को लेकर के अवतार लिए। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर, विशेषतम। सामान्य धर्म राम, विशेष अवतार लक्ष्मण, विशेषतर भरत और विशेषतर में शत्रुसूदन। ये चारों धर्म लेकर के अवतार लिए। राम के बारे में बताए, लक्ष्मण के बारे में बताए। एक एक नाम का अगर समय लगेगा कि क्यों नाम रखे। इनका नाम राम, क्या वाह, बहुत सुंदर नाम आपने लिखा गुरुजी, राम। क्या हाँ, क्या इनका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब क्या होता है? आपके मन का लक्ष्य एक हो, लक्ष्य एक। लक्ष्मण। क्या इनका नाम? क्या भरत। क्या इनका? क्या शत्रुसूदन। और सबके अलग अलग गुण गिना दिए कि जिनके सुमिरन तेरे गुनासा राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत ऐसा हो। गुरु वशिष्ठ ने राखा लक्ष्मण राम। लक्ष्मण नाम उदार। क्यों? लक्ष्मण, इनका लक्ष्य एक रहेगा। ये राम के सिवा रह नहीं पाएंगे। 12 के निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। एक बार लक्ष्मण जी और राम जी एक झूले में पड़े हुए थे। कौशल्या आई और राम को लेकर के चली गई। सुमित्रा आई, लक्ष्मण को लेकर चली गई, दूध पिला दे। कौशल्या ने पिला के सुला दिया। सुमित्रा देर कर रही थी, लक्ष्मण लगे रो रहे। तो कहें जब ये चुप हो जाए इसको सुला दूं, दूसरे पाले में डाल दूं। अब लक्ष्मण जी की रुवाई बंद नहीं हो रही है, जोर जोर रो रहे हैं। वैद्य, डॉक्टर, ज्योतिषी सब आ गए, रोना बंद नहीं हुआ। कह गुरु जी को बुलाओ। वशिष्ठ जी आ गए, क्या बात है? कहें कि लक्ष्मण की रुलाई बंद नहीं हुई महाराज। रोते रोते गला एकदम फट गया है, रो नहीं जा रहा, फिर भी वो रो ही रहा है, बंद नहीं हो रहा है। क्या कि कहाँ है? क्या पालने में? क्या राम जी कहाँ है? क्या वो भी पालने में? क्या राम के पालने में डाल दो। जब लक्ष्मण को राम के पालने में डाला गया तो लक्ष्मण जी ढूंढ करके उनके पैर का अंगूठा मुंह में लेकर के पीने लगे। रुलाई 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति माने। जो सकल जगत के आधार हैं उनका नाम लक्ष्मण है। और जो सारे सृष्टि के नियंता हैं, जगत नियंता हैं, उनका नाम राम है। धरे नाम गुरु हृदय पितारी, धरे नाम गुरु हृदय पितारी। गुरुदेव अपने हृदय में विचार करके नाम रख दिए। धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े हुए तो अब शिक्षा दीक्षा, पढ़ने के लिए उनको स्कूल भेजा जाए। तो बहुत मार्मिक चौपाई गोस्वामी जी लिखे, गुरु की है दया पढ़न रघुराई, गुरु की अल्प काल बीत
समय में सारी विद्या आ गई। क्यों? गुरु गृह गए ऊपर। गुरु के घर पढ़ने के लिए शिष्य गया। कम समय में सारी विद्या आ गई। अब का नियम क्या है? गुरुजी शिष्य के घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और टेंशन पढ़ा रहे हैं। गार्जियन को लगता है कि कब महीना पूरा हुई और पढ़ाओ वाले मास्टर साहब ने लड़ा कि भैया देखा जैसा जितना पहले देता तो कुछ काम रहे, पढ़ाई नहीं हो रही। गुरु लोभी शिष्य लालची, गुरु लोभी शिष्य लालची, करते रहत दुराव, दो के दोनों डूबते चढ़ी पाथर की। पत्थरों को ना पत्थर की नाव पर चढ़ करके डूब जा रहे हैं। अरे क्या है शिक्षा? इतनी शिक्षा हो गई कि एटम बम बना दिए, बटन दबाए दुनिया। तेरी शिक्षा को क्या कहें? ये शिक्षा है जो कि संसार को नाश करने के लिए शिक्षा दी गई। वो पढ़ाई किस काम की है? कोई ऐसी बटन दबा दो कि नई दुनिया वहां बन जाए, नया संसार बन जाए, लोगों में संस्कार जागृत हो जाए। लेकिन नहीं। अरे क्या पढ़े? किसी का लिखा पढ़ लिए तो ज्ञानी बन गए। कभी अपना लिखा पढ़े? खुद गढ़ो फिर पढ़ो। ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ जहां कुछ पता ही नहीं है कि हम स्त्री है कि पुरुष है। उस केंद्र में स्थित हो जाओ। यह भी भान न हो हमें कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं। उस शून्य पर जब पहुंचे हुए तब ज्ञान प्राप्त होना शुरू होगा। उस बिंदु पर जब पहुंचोगे और यहां पर हाँ खुल जाने लगे। छोटा सा का बात पढ़ावे हम कुछ पढ़ ले, क्या शिक्षा दोगे? शिक्षा में अभाव हो गया। नहीं तो शिक्षा गुरु दे देते थे। आश्रम में बच्चों को मांग करके अन्न आता था, वह अन्न खिला खिला करके शिक्षा ग्रहण कराते थे। शिरोंश वृत्ति थे। शिरोंश वृत्ति को कहते हैं। बच्चों को छोड़ देते थे, स्कूल के बाद जाओ अन्न ले आओ। तो हम आप गेहूं की कटाई करके गेहूं घर में ले आते हैं, तो जो बाली खेत में छूट जाती है उसको पवित्र अन्न कहते हैं। कौन सा अन्न है वो पवित्र अन्न है। शिरोंश वृत्ति वो छूट गया है, वो बीन करके ले आते थे, लोगों से याचना करके ले आते थे, आश्रम में देते थे। उससे भंडारा प्रसाद बनता था, लोग भोजन करते थे। उसके खाने से बुद्धि पवित्र होती थी और शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलग समय में सारी विद्या आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनके श्वासों में चारों वेद बसता हो, सोहरी पढ़य कौतुक। अरे चारों चौपाई याद कर लिए तो बहुत बड़े वक्ता बन गए। हाँ, हमको क्या सिखाएगा? हम तो सब जानते हैं और जानता कुछ नहीं। जो जानने वाला होता है कभी नहीं कहता कि मुझे सब मालूम।
नहीं, हमको कुछ नहीं आता सब कुछ है, कहता है कुछ। गोस्वामी जी 9,999 चौपाई लिखने के बाद क्या लिखे? कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम जस गाओ। कविता कहते हैं मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं। इतना ज्ञान हम क्या है? अच्छा बताए, तुलसीदास जी MA PhD डी कुछ लिखे, तुलसी आचार्य लिखे, तुलसी अपने को मर्मज्ञ लिखे। अरे जिस तुलसी ने इस ग्रंथ की रचना किया उन्होंने लिखा तुलसीदास, और इसकी चौपाई बढ़कर के मानस मर्मज्ञ, मानस मारतंड, जितने उद्दंड है तो मारतंड बन, लिखने वाला दास बना, उसी का लिखा हुआ पढ़ करके मारतंड बन रहे हो। उद्दंड हो, कुछ ज्ञान नहीं हुआ। असली ज्ञान कब होगा? जब चिंतन करोगे, उस बिंदु पर पहुंचोगे, तब समझ में आएगा कि हमको तो कुछ नहीं आता, हम तो जीरो हैं। जब शून्य पर पहुंचेंगे तब कुछ मिलना प्रारंभ होगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश, जो अंधकार को दूर कर देता है, प्रकाश को दे देता है। भगवान जिनकी सांसों में चारों वेद बसे हैं, वो अज्ञानी की तरह बैठ करके सुन रहे हैं। हाँ गुरु जी आगे क्या हुआ? हाँ गुरु जी आगे क्या हुआ? पढ़ लिख करके अपने महल वापस आते हैं। इसके बाद की कथा आगे बढ़ती है। क्या यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम तब मुनिवर मन कीन विचारा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है, ज्ञानी है, लेकिन बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, सुंदर आश्रम समझ करके जंगल में रह रहे हैं, यज्ञ करते हैं। तो देखत यज्ञ निशाचर करें उपद्रव मुनि दुख पावन, कि यज्ञ विध्वंस कर दो, यज्ञ पूरा न होने पावे। यज्ञ के हवन कुंड में दुर्गंध से युक्त पदार्थ को फेंक रहे हैं, मांस फेंक रहे हैं, हड्डी फेंक रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? यज्ञ विध्वंस हो। तब गांधी चले मन चिंता व्यापी, उनके मन में चिंता हो गई। अब कहा तो मुनिवर थे, महामुनि थे, अब चिंता हो गई। जब महामुनियों को चिंता कहाँ को हुई? जब चिंता हो गई मुनि को, महामुनि को चिंता हो जाए तो हमारी आपकी बात क्या है? हमारी आपकी चिंता वो दूर करेंगे? जब खुद चिंतित हो गए तो चिंता कहां से दूर करेंगे? लेकिन विचार किए, तब मुनिवर मन कीन विचारा, और प्रभु अवतरे हर मही भारा। अरे भगवान का तो अवतार हो गया है। एहू निज देखो पद जाई, Krishna
भाई विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि भगवान ने अवतार ले लिया है, चले देखें, इसी बहाने उनके चरणों का दर्शन हो जाएगा और विनती करके उनको ले आता हूं, मेरे यज्ञ की रक्षा भी हो जाए। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करिब जन सरऊ जल गए भूप दरबार। राजा जी के दरबार में पहुंचे हैं। मुनिया गमन सुनत रघुनाथा, मुनिया गमन सुनत रघुनाथा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार। आइए आइए महाराज जी, अपने सिंहासन पर बैठा दिए। कहिए कैसे आना हुआ? जब आप राजगद्दी पर बैठ गए तो क्या कमी रह गई? राजा खुदे हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा क्या क्या कमी हमारे पास है, हम तो खुदे राजा हो गए, सिंहासन छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सिंहासन छोड़ के जंगल में गया हूं। मैं खुद राजा था, राजपाट का करके महात्यागी बन करके, जैसे हमारे शिखर बाबा जी बैठे हैं, सब कुछ छोड़ करके झोपड़ी में बैठे हैं। त्यागी इसी को कहते हैं ना। क्या कमी है आश्रम पर? सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए, आपके कल्याण के लिए यहाँ क्या करके बैठे? त्यागी क्या सिंहासन दे रहे हो? मैं सिंहासन क्या करूंगा? क्या तो क्या चाहिए महाराज? मांगहु धेनु, गाय चाहिए, चाहे जितनी गाय चाहिए, 1000 2000 गाय ले जाइए। मांगहु धेनु, भूमि जमीन चाहिए, धन कोसा, धन का भंडार चाहिए, सर्वस देव आज विश्वामित्र पकड़ लिए, सर्वस्व देने के लिए कह दिए। सर्वस्व नाम सर्वस्व दान दी सब का कि बस वही मुझे चाहिए जो सर्वस्व कहे हो, वो मुझे मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। क्या तो मांगिए महाराज जी, कुछ कहिए। भोजन वोजन खूब बढ़िया ले आके कराए, तो हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। क्या वाह, इतनी जब सेवा कर रहा है तो हम लोग कह देंगे वो बात मान जाएगा। क्या महाराज मांगिए, कुछ तो कहिए। आपको देने में देर नहीं, कहने में देर है। आप केवल कह दीजिए, शायद शब्द बाहर न निकलेगा, हम सवाल पूरी कर देंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, जिस समय यज्ञ में करता हूं दुख निश्चर हमको देते हैं, पूजा की सब सामग्री को वो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा की सब सामग्री को वो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए सुने महाराज, कुछ तुमसे कहने आया हूँ, दे दीजिए राम लक्ष्मण को, मैं उनको लेने आया। दे दीजिए राम लक्ष्मण को, मैं उनको लेने आया। आप राम लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं को लेने आया हूँ। तब तो दशरथ जी आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया, क्या मांग रहे हैं महाराज? चौथे पन
पायऊ सुतचारी अब विप्र वचन नहीं कहे विचारी मानऊ भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देवाद शहर रोसा इसमें भी सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई और उसमें भी राम देत नहीं बनाई गोसाई आप मेरी पूंजी ही मांग रहे हो, नहीं हो सकता, नहीं दूंगा। अरे नहीं दोगे, जानते नहीं कि मेरा नाम विश्वामित्र है, अभी शाप दे करके तुम्हारा राजपाट सब भस्म कर दूंगा। कहते दीजिए, आपको देना है तो आप दे के जाइए, मैं राम को देने वाला नहीं हूँ। चाहे मेरे शाप मेरे राज्य का विनाश करो, चाहे मुनिराज मोहि भेजो यमधाम को, गिरते गिराओ अग्नि में जलाओ, जो ही दंड भावे जोई सहबे गुलाम को, धन दइयो धाम दइयो देह पर के चाम दइयो सर्वस्व दइयो पर दइयो न राम को सब कुछ ले लो, लेकिन राम को मैं देने वाला नहीं हूँ। तब तो गड़बड़ हो गया कि झूठे सिंहासन पर बैठाया, बड़ा दंडवत किया, जो मांगोगे जो मांगोगे। अब तो गड़बड़ हो गया, श्राप पर भी नहीं डर रहा है। तब वशिष्ठ जी आए, कह महाराज विचार करिए, ये मुनि विश्वामित्र जी हैं, एक कुछ दिनों के लिए ले जाएंगे और फिर वापस दे देंगे। क्या कहे गुरुदेव, वापस देंगे? कहे हाँ, अरे ब्याज के साथ हम दिलवा देंगे, आप चिंता मत करें। मैं ब्याज के साथ वापस दिलवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। क्या ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। अपने हृदय से लगा करके बहुत शिक्षा दिए कि हे बेटा, ये मुनि विश्वामित्र जी हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना। अब माता पिता गुरुदेव सब आप ही हैं इनके, आप ले जाइए राम लक्ष्मण को। अब इधर से आज्ञा मिल गई, ले जाइए। तो उधर राम जी ने कहा कि माता जी से आज्ञा ले लूं। विश्वामित्र जी तो घबरा गए कि अब क्या हो, राजा से लेने में तो इतनी दिक्कत हुई, अब कहीं रानी ने रोक लिया तो वहां कौन जाएगा, उनसे कहने की बाहर निकालो। मैं तो अंतःपुर में जा नहीं सकता, अरे बच्चे हैं नहीं निकलेंगे तब मैं क्या करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि जाने दीजिए, आज्ञा लेके तुरंत आते हैं। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद सी, सौंपे भूपर सी बहुविधि दे असी। सौंपे भूपर सी पुत्र, विश्वामित्र को अपना पुत्र सौंप दिया आशीर्वाद दे करके, और जननी भवन गए प्रभु। माता जी से कहे कि माता जी मैं मुनि विश्वामित्र जी के साथ जा रहा हूं। तो माता जी कहती कि बेटा जाओ मुनि जी के साथ, सेवा में नित रहियो रे। बेटा जाओ मुनि के साथ, सेवा में नित रहियो। जी के साथ सेवा में नित रहियो।
से सीखना ने योग का योग सीखना, ज्ञान सीखना। क्रोध कर जाए तो सही ओरे, सेवा में नीत रहियो। अगर ये क्रोध कर जाए तो सहन कर लेना, इनकी आज्ञा का पालन करना। ये मां शिक्षा दे रही है। और पुत्र कौन है? जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। क्यों? पहले माता पिता ने आपको धरती पर लाया, तब आप भगवान को जाने, गुरु को जाने, सदगुरु को जाने, संसार को जाने। दुनिया को दिखाने वाले कौन है? माता और पिता। इसलिए माता पिता का प्रभाव क्या होता है? मां बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। मां बाप पर जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। मां बाप से बढ़कर क्यों? पहले तो तेरी माता ने 9 महीने कोख में ढोया, सीने का खून पिलाया। रे बंदे जब तू रोया, बाप की पहचान 9 महीने के बाद होती है और माँ बाप से 9 महीने बड़ी होती है। गर्भ में बच्चा आता है तभी से वो माँ बन जाती है। 9 महीने अधिकार माँ का बड़ा होता है, किससे? पिता से। बच्चा होने के बाद तब नाम रखा जाता है फलाने का बेटा। हमारे लाली फौज की तरफ से व्यास गद्दी का सम्मान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल जी, आप दीर्घायु हो। आपके बच्चे इसी प्रकार से संस्कारवान हैं, जो पुनीत कार्य करा रहे हैं, आपके साथ तन मन धन से लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जरा जितने लोग बैठे हैं बात जोरदार ताली बजा दीजिए, ताली से इनका स्वागत करिए। आपने बहुत श्रम किया है। पहले तो तेरी माता ने 9 महीने कोख में ढोया, सीने का खून पिलाया। रे बंदे जब तू रोया, सीने का खून पिलाया। रे बंदे जब तू रोया, एक कर्ज है उसका तुम पर, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। मां बाप तुझको तो तेरी माता ने
ये देखिए माँ ही कर सकती है, बाप अगर बाप आ जाए, अब बाप के गोद में बच्चे को दे दीजिए, 10 मिनट 5 मिनट बाद जब रोने लगे, अब माँ खाना बना रही है, आधा घंटा बीते बीते संभालो, एकदम से उबिया दिया, नहीं संभालो। क्यों? आपसे संबंध 9 महीने के बाद का है और उनका संबंध 9 महीने बड़ा है। इसलिए जहां से बच्चा जुड़ा हुआ है, सबसे पहले वहां से ही चुप होता है। माँ ही चुप करा सकती है, माँ ही झेल सकती है। बाप तो प्रतिष्ठा में रह जाता है कि हमारी प्रतिष्ठा न चली जाए, और प्रतिष्ठा के लिए लोग परेशान रहते हैं। कहीं कहीं प्रतिष्ठा खाने में भी लग जाती है। जैसे एक बाप अपने बेटे को लेकर के गए खाने के लिए, कहीं बाबूजी कैसे खाना है बता दीजिए। सुनो, बड़े आदमी के यहाँ भोजन है, अगर कोई सामान अच्छी लगे तो ज्यादा मत खाना, थोड़ा खा के छोड़ देना, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात है। अब बच्चा गया, 2 लड्डू आया खाने के बाद, और लड्डू बहुत सुंदर, एक ठो खा करके बाप को देख रहा है। बाप को देखा फिर लड्डू को देखा, अब सोच रहा है क्या करे। बाप धीरे से कहा, बेटा क्या बात है? कहीं कुछ नहीं, प्रतिष्ठाओं को खा जाओ, प्रतिष्ठा खा जाओ। यानी लड्डू में भी प्रतिष्ठा लग जाती है कि हमारा सम्मान न जाए। अरे वो खाने वाले की है, बच्चे को खा दो, लेकिन माँ कभी ये पूछती नहीं, ठंडी न लग जाए, अपने कीले में सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे में रख देती है। तो तुम्हारा क्या धर्म है? खुद तो कीले में सोई, सूखे में तुझे सुलाया, सारे तीर्थ चरणों में कर तुम चाहे जो पाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल का नहीं दुखाना, माँ बाप बढ़कर जग में। माँ बाप, दशरथ जी भी और माता कौशल्या भी मुन के साथ भेज देती। तभी से बाबा लोगों को डर लगने लगा। बाबा से लोग कहाँ डरते हैं? ये भैया कहीं लड़कवे न मान है। बाबा लोग दूर से प्रणाम कर लीजिए, वहां महाराज जी ठीक है ठीक है। कई ऐसा लोग कर रहे कि अपना बेटा हमको दे दो, कुछ दिनों के लिए मैं लौटा दूंगा। तभी से चिंता हो गई, लोग बाबा से डरने लगे। लेकिन विश्वामित्र जी महानिधि राम और लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं। विश्वामित्र महानिधि पाई, राम लक्ष्मण इनके पास महानिधि का खजाना हो गया, लेके जा रहे हैं। रास्ते में पूछा कि बेटा किस तरफ चलूं? 2 मार्ग है, एक 3 दिन का है और एक 3 महीने का है। क्या मना तो 3 दिन वाले चलिए, क्या उसमें खतरा है? क्या खतरा? क्या हाँ एक खतरा है? क्या कैसा खतरा है? क्या उसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। तो कहें तो उसी से चलिए, वो क्या करेगी? कहें आपको डर नहीं है, हमको डर है। वो केवल बाबा को खाती है, बाबा को खा जाएगी, तुमको नहीं खाएगी, बाबा को खा जाएगी। अरे क्या हमारे रहते कैसे खाएगी? क्या अब बाप कह रहे हैं तो मैं चलना चाहता हूं, क्योंकि उस ताड़का के 2 पुत्र थे, आतापी बातापी।
ये क्या करते थे, कभी केला, कभी सेव, कभी संतरा रूप धारण करके पेड़ के नीचे गिर गए। अब बाबा जी जा रहे हैं, देखे कि पका पका केले का फल है, लप उठाए, छिलका छील करके पान कर लिए। अब पा जाने के बाद वो फिर अपने रूप में आवे, पेट फाड़ के बाहर निकल जाए, मर जाए, तो उसको ताड़का भर पेट खाती थी। उनसे बच जाओ, ताड़का खूब खाती थी। आता पी बाता पी। आता पी अंदर की वासना है और बाता पी बाहर की वासना है। बाहर की वासना जब अंदर प्रवेश कर जाती है तो वह आपका विनाश कर देती है। ये आध्यात्मिक दृष्टि देखिए, ये उसके दो पुत्र हैं। एक दिन ये लोग चले गए, महाराज भंडारा है, निमंत्रण है, हाँ? तो सब चेला जानते थे कि ये कोई न कोई चाल चलने वाला है। कहा गुरु जी के पास चल जाइए, अगस्त जी के पास। चेला लोगों को बहुत लगे, आज हमारे गुरु को ले जाए। अगस्त जी चले गए, बढ़िया बढ़िया फल बन करके थाली में सज करके रखा गए, आया। अगस्त जी सब खा लिए, और जब खाने के बाद कुलबुल करना शुरू किए तो कमंडल से जल निकाल करके अग्नि मंत्र मार दिए, सबके सब खत्म। वासना अगर अंदर प्रवेश कर गई तो उसको योग बल से जला देना ही संत का कार्य है। वो जला दिए, तब न वासना रह गई, न तो ताड़का का आतंक बढ़ेगा। अब बाबा से दुश्मनी हो गई। अब खोजने लगी कि चाहे जितने बाबा मिलेंगे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊं। अब एक बाबा ने गलती किया, सारे बाबा खाए गए। विश्वामित्र ने कहा यही बात है। अरे कहे आप चलिए, मैं हूं ना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। राक्षसी को देखा विश्वामित्र, देखो ताड़का दिखाए, चले जा, चले भाग वहां से। राम लक्ष्मण को आगे करके अपने भागने लगे। चले जा मुनि दीन दिखाई, दिखा के भगे। अब वो दौड़े, रुको रुको रुको, तब तक राम लक्ष्मण धनुष मार लेते सामने खड़े। अरे कह जल्दी मारो। अरे कह महाराज वो अबला है। कह अबला नहीं, सबला है, छोड़ दोगे तो हमको खा जाएगी। कह महाराज स्त्री के ऊपर सबसे पहले प्रहार करूं, पहला बाण मेरा निकलेगा तो भी स्त्री के ऊपर चलेगा, एक आगा धर्म है। विश्वामित्र जी कहते नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सन जान यथार्थ। नीति बाहर की वस्तु है और प्रीति हृदय की वस्तु है। आप जो उचित निर्णय लेना हो ले लीजिए। एक ही बाण प्राण एक ही बाण प्राण दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते निज पद दीना। दीन वाले दुखी समझ करके अपना पद दे दिए। दीन जानते निज पद, अपना पद प्रदान कर दिए। ये अंदर की वस्तु है, प्रीति हृदय की वस्तु है। अंतःकरण में प्रीति, उसको परम धाम दे दिए। इसके बाद राम जी को लेकर के जाते हैं, यज्ञ संपन्न कराते हैं। यज्ञ करने लागे मुनि धारी,